तीन आंख वाला जादुई अनाथ बच्चा। ममता की शादी को कई साल गुजर गए थे, लेकिन अभी तक उसे एक भी संतान नहीं थी, जिसके कारण वह बड़े बड़े बाबा और तांत्रिकों के पास गई थी। लेकिन इतना कुछ करने के बाद भी उसे संतान का सुख प्राप्त नहीं था। जैसे जैसे समय बीत रहा था, उसकी उम्मीद कम होती जा रही थी। एक दिन वह मंदिर में भगवान के सामने खड़ी रोती हुई कहती है, भगवान, क्या तुझे मुझ गरीब पर जरा भी दया नहीं आती? अरे कम से कम मेरी मेहनत का फल तो मुझे दे देता। मैंने सुना है कि तू सबकी झोली भरता है, तू इस जग का करता धरता है। तेरे आगे देर है अंधेर नहीं, तो मेरे साथ इतनी बड़ी नाइंसाफी क्यों? आज मैं यहाँ से जवाब लिए बिना नहीं जाऊंगी। ये कहकर वह वहीं खड़ी होकर मंदिर की घंटी बजाने लगती है। घंटी बजाते बजाते उसके हाथ से खून निकलने लगता है और तभी उसे एक बच्चे के रोने की आवाज आती है। ये बच्चे के रोने की आवाज कहाँ से आ रही है? ममता यहाँ वहां देखती है। तभी उसे लगता है कि यह आवाज भोले जी की मूर्ति के पीछे से आ रही है, इसलिए वह मूर्ति के पीछे देखती है। लगता है बच्चे के रोने की आवाज यहीं से आ रही है। जब ममता मूर्ति के पीछे देखती है तो उसे वहां एक तीन आंख वाला अनाथ बच्चा दिखाई देता है। हे भगवान, ये बच्चा किसका है और इसके माता पिता इसको यहाँ अकेला छोड़कर कहाँ चले गए? तभी वहां मंदिर का पंडित आता है और ममता से कहता है, ये बेचारा बच्चा अनाथ है। जब इसके माता पिता ने इसकी तीसरी आंख देखी तो वो लोग इस नन्हे बच्चे से डर गए और इसे मंदिर की सीढ़ियों पर छोड़ गए। कितनी कठोर है ये दुनिया, जिन्हें अपने ही बच्चों पर तरस नहीं आता। भला ये मासूम बच्चा किसी का क्या बिगाड़ेगा? दुनिया में इंसानियत अगर होती तो शायद ये बच्चा अनाथ नहीं होता। पंडित जी, क्या मैं इस बच्चे को अपने साथ ले जा सकती हूँ? मेरी कोई संतान नहीं है, मैं इसका अच्छे से ख्याल रखूंगी। बेटी, भला मैं कौन होता हूँ मना करने वाला? ये तो उस ऊपर वाले की ही मर्जी है जो तुम्हें इस बच्चे तक खींच के ले आई। पंडित की बात सुनकर ममता उस तीन आंख वाले अनाथ बच्चे को अपने साथ घर ले आती है और उसका अच्छे से ख्याल रखती है। शाम को जब मोहन घर वापस आता है तो उसकी नजर घर में रखे पालने पर पड़ती है। अरे, ये बच्चा किसका है और हमारे घर में क्या कर रहा है? मोहन की आवाज सुन के बच्चा नींद से जग जाता है और अपनी तीनों आंखें खोल के देखने लगता है। अरे ये क्या? इस बच्चे की तो तीन आंखें हैं। कहीं ये बच्चा कोई मायावी बच्चा तो नहीं है? मोहन ये सब सोच ही रहा होता है, इतने में वहां ममता आती है और मोहन को बच्चे के बारे में बताती है। बेचारा बच्चा अनाथ है, अगर मैं इसे घर नहीं लाती तो पता नहीं इसका क्या होता। ममता, वो सब तो ठीक है, लेकिन तुम्हारे हाथ में ये चोट कैसे लगी? ममता अपने हाथ पर लगी चोट के बारे में मोहन को कुछ नहीं बताती और उसे अपनी बातों में घुमा देती है। वहीं दूसरी तरफ उन्हें कई सालों से बच्चा नहीं हुआ था, इसलिए वह दोनों तीन आंख वाले अनाथ बच्चे की परवरिश करने लगते हैं। मोहन एक कंपनी में मजदूरी का काम करता था और एक दिन एक दुर्घटना के दौरान मोहन के पैरों के ऊपर एक बहुत भारी मशीन गिर जाती है, जिसके बाद वह बेरोजगार हो जाता है। एक दिन सुबह, सुनिए जी, घर का सारा राशन खत्म हो गया है, खाने को एक दाना भी नहीं है। मुन्ना ने सुबह से कुछ खाया भी नहीं है। क्या आपके पास दूध लाने के लिए पैसे हैं? नहीं ममता, मेरे पास एक फूटी कौड़ी भी नहीं है। तुम बाबूलाल की दुकान से उधार राशन ले आओ। मोहन की बात मानकर ममता उधार राशन लेने चली जाती है। भाई साहब, एक दूध और 5 किलो आटा उधार दे दो। मेरे मुंह पर क्या पागल लिखा है? अरे अगर तुझे उधार दे दूंगा तो पैसा वापस कौन लौटाएगा? और पहले की उधारी भी अभी तक चुकाई नहीं है। भैया, अभी मेरे पति काम नहीं कर सकते, लेकिन कुछ दिनों में मैं काम करके चुका दूंगी आपका उधार। ममता के कई बार कहने के बाद भी बाबूलाल उसे उधार नहीं देते और बेचारी ममता वापस घर आ जाती है। इतना कहने के बाद भी राशन नहीं दिया, किसी में भी इंसानियत नहीं है। अब मैं मेरे मुन्ना को दूध कैसे पिलाऊंगी? ममता, रोने से कुछ नहीं होगा, थोड़ा सब्र करो, भगवान कोई ना कोई रास्ता जरूर निकालेगा। तभी अचानक से बच्चे के रोने की आवाज आती है। लगता है मुन्ना को भूख लगी है, इसलिए वह रो रहा है। मैं अभी आती हूँ। जैसे ही वह उस तीन आंख वाले अनाथ बच्चे के पास जाती है, वह देखती है कि उसकी आंखों से आंसू निकलने की बजाय एक आंख से सोना निकल रहा है और दूसरी आंख से नोट और तीसरी आंख से हीरे निकल रहे होते हैं।
ये सब वह मोहन को दिखाने के लिए मोहन को बच्चे के पास लेकर आती है। देखिए जी, ये कोई मामूली बच्चा नहीं है, ये एक जादुई अनाथ बच्चा है जिसकी 3 आंख हैं। हाँ ममता, तुमने सही कहा, ये एक जादुई बच्चा है। हमारे तो भाग्य ही खुल गए। ममता उन पैसों से घर का राशन ले आती है और घर की बाकी की जरूरत का सामान भी खरीद लेती है। ऊपर वाले ने तो मेरी पूरी झोली भर दी और मेरी सभी परेशानियों को सुलझा दिया। मोहन जी, अब हम आपके पैरों का ऑपरेशन भी करवा सकते हैं। आप एक बार फिर से अपने पैरों पर खड़े हो जाओगे। सच कहा ममता, अब मैं भी अपने पैरों पर चल फिर सकूंगा। फिर ममता जादुई अनाथ बच्चे की आंखों से गिरे सोने, हीरे और पैसों की मदद से सबसे पहले मोहन के पैरों का इलाज करवाती है, जिसके बाद वह दोबारा से चलने फिरने लगता है। ममता, आज मैं बहुत खुश हूँ और मुझे लगता है कि हमें कुछ पैसा गरीब लोगों में भी बांटना चाहिए। सही कहा आपने, अगर हम गरीब लोगों को पैसा बांटेंगे तो उनकी कुछ मदद हो जाएगी। और फिर हम इतने सारे पैसों का करेंगे भी क्या। वह दोनों सारा पैसा गरीब लोगों में बांट देते हैं। अब उनके पास सारा पैसा खत्म हो जाता है और वह खुशी खुशी वापस घर आ रहे होते हैं। तभी रास्ते में उन्हें एक बूढ़ा आदमी मिलता है। मदद करो जरा, गरीब की मदद करो। क्या हुआ बाबा, आप रो क्यों रहे हो? बेटी, बचा लो मेरे अनाथ बच्चे को, बचा लो। मैं एक गरीब हूँ और मेरे ही जैसे 3 गरीब अनाथ बच्चे और हैं मेरे पास। इनमें से एक फुटपाथ पर खेल रहा था, तभी अचानक से एक बहुत तेज गाड़ी आई और उसे मार कर चली गई। मेरे पास इसके इलाज के लिए पैसे नहीं है। मेरे बच्चे को बचा लो बेटी, बचा लो। बूढ़े आदमी की बात सुन के वह दोनों बहुत डर जाते हैं। तभी मोहन कहता है, ममता, अब हम क्या करें? हमारे सारे पैसे खत्म हो गए हैं और जब तक मुन्ना रोएगा नहीं तब तक हमारे पास पैसे नहीं आएंगे। सुनिए जी, आप जल्दी से बाबा के साथ जाइए और किसी तरफ उस बच्चे को हॉस्पिटल तक ले जाइए। मैं पैसों का बंदोबस्त करके आती हूँ। मोहन बच्चे को हॉस्पिटल ले जाने के लिए निकल जाता है। वहीं दूसरी तरफ ममता अपने 3 आंख वाले जादुई बच्चे के पास जाती है और कहती है, मेरे प्यारे बच्चे, मैं जानती हूँ जो अब मैं करने वाली हूँ उससे तुझे दुख होगा, लेकिन ये किसी की जिंदगी और मौत का सवाल है और मुझे ना चाहते हुए भी ये करना ही होगा। मुझे माफ कर देना मेरे बच्चे। ये कहते ही ममता जादुई बच्चे की नोच लेती है, जिसके बाद 3 आंख वाला जादुई अनाथ बच्चा रोने लगता है और उसकी एक आंख से सोना और दूसरी आंख से नोट और तीसरी आंख से हीरे निकलने लगते हैं। और इस बार वह रो रो के सोने और नोट और हीरो का ढेर लगा देता है। कुछ ही देर में ममता बच्चे को दूध पिलाकर चुप करवा देती है और पैसों को लेके तुरंत हॉस्पिटल पहुंच जाती है, जिसके बाद वह उस गरीब बच्चे का इलाज करवाती है। थोड़ी देर बाद डॉक्टर आते हैं। चिंता की कोई बात नहीं है, सही समय पर लाने की वजह से आज बच्चे की जान बच गई। अगर थोड़ी भी देर होती तो अनर्थ हो सकता था। डॉक्टर की बात सुन के सबकी जान में जान आ जाती है और तभी ममता कहती है, मैंने एक फैसला लिया है। मैं एक आश्रम खोलूंगी जिसमें अनाथ बेसहारा बच्चों के रहने के लिए जगह और खाने के लिए खाना होगा और कोई भी अनाथ बच्चा फिर कभी फुटपाथ पर नहीं सोएगा। तुमने बहुत अच्छा सोचा है ममता, तुम बहुत अच्छी हो। उस दिन के बाद ममता एक आश्रम खोलती है और उसमें गरीब अनाथ बच्चों को रहने के लिए जगह देती है और धीरे धीरे वह 3 आंख वाले जादुई अनाथ बच्चे के सोने, हीरे और पैसों के कारण बहुत अमीर हो जाते हैं। और ऐसे ही कुछ समय बाद जब वह बच्चा बड़ा होता है तो एक दिन वह खेलता खेलता घर से दूर निकल जाता है, जहाँ एक आदमी की नजर उस पर पड़ती है। अरे, ये कैसा बच्चा है? इसकी तो 3 आंखें हैं। अगर मैं इस बच्चे को बेच दूंगा तो मार्केट में मुझे इसकी अच्छी खासी कीमत मिल जाएगी। लालच में आकर वह आदमी 3 आंख वाले जादुई अनाथ बच्चे को बेचने के लिए उसके पास जाता है, लेकिन वह बच्चा उसे देखते ही रोने लगता है और रोते ही उसकी एक आंख से सोना, दूसरी से नोट और तीसरी आंख से हीरे निकलने लगते हैं। ये सब देख वह आदमी सोचता है, अरे बाप रे बाप, ये तो 3 आंख वाला जादुई बच्चा है। मेरी तो लॉटरी लग गई आज। अब तो इसे मैं सीधा अपने घर लेके जाऊंगा और इसे रुला रुला के खूब अमीर हो जाऊंगा।
जैसे ही वह आदमी सोना, नोट और हीरे उठाता है, वैसे ही उसका शरीर अपने आप जलने लगता है और अपनी लालच की वजह से वह जलकर राख हो जाता है। वहीं दूसरी तरफ वह 3 आंख वाला जादुई अनाथ बच्चा अपने आप गायब हो जाता है और फिर कभी किसी को दोबारा नजर नहीं आता।